Bismillahirrahmanirrahim. English Level 8 PTP book Chapter 3 Poem On the Ocean. On the Ocean एक बहुत मशहूर पोइम से थोड़ा सा इक़्तिबास है. ओशन समंदर को कहते हैं, समंदर में. ऑन द ओशन समंदर में. पोइम देखिए. all in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, आसमान का रंग गर्मी से कॉपर जैसा हो गया है, पीतल जैसा हो गया है. द ब्लडी सन एट नून, रात के वक्त, शाम के वक्त सूरज सुर्ख हो गया है जैसे खून बरसा रहा हो. राइट अप अबव द मस्ट डिड स्टैंड, MAST मस्ट, ये कश्ती के जो दरमियान में हिस्सा होता है जिस पे खड़े होते हैं उसको कहते हैं. राइट अप अबव द मस्ट डिड स्टैंड, कश्ती के ऊपर बिल्कुल सर पे खड़ा है. नो बिगर देन द मून, चांद से कोई बड़ा नहीं है. डे आफ्टर डे, दिन गुजरते गए. वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, हम रुक गए, कोई हवा नहीं, कोई हरकत नहीं, ऐसे जैसे रुक गई हो हर चीज़. एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, आइडल बुत को कहते हैं, इतना जैसे एक जगह खड़ी हुई चीज़ या तस्वीर पेंट की हुई शिप. अपॉन द पेंटेड ओशन, जैसे किसी ओशन के ऊपर पेंट किया हुआ हो, समंदर के ऊपर समंदर की तस्वीर बनाई हुई हो. वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी है. एंड ऑल द बोर्ड्स विल श्रंक, और तमाम लकड़ियाँ सूख गई हैं. वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही है पानी है. बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है. पीने के लिए पानी यानी जो मीठा पानी होता है, समंदर का पानी नमकीन होता है. इसमें शायर सिर्फ ये बता रहा है कि हालात इतने ख़राब हैं कि पानी, हर तरफ पानी नज़र आ रहा है लेकिन पीने का पानी नहीं है. सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये पोइट का नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज. सैमुअल टेलर ST कॉलरिज, 1772 में इनकी बर्थ हुई, 1834 में इनकी डेथ हो गई. सैमुअल टेलर कॉलरिज वॉज एन इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, नक़ाद थे, तनकीद लिखते थे. एंड अ फिलोसोफर, और फिलोसोफर थे. अमंग हिज पोइटिक वर्क्स, अपनी शायरी में द राइम ऑफ एंशंट मेराइन, ये पोइम का नाम है, एंड कुबला खान, ये भी पोइम का नाम है, आर द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड वेल नोन पोइम्स. हमारी जो ये पोइम है ऑन द ओशन, ये राइम ऑफ द एंशंट मेराइन का ही थोड़ा सा हिस्सा है. बायोग्राफिया लिटरिया इज हिज मेजर प्रोज वर्क. अब पोइम के बारे में उन्होंने, जो ये पोइम है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द पोइम. These stanzas have been taken from the ST College's poem. उसकी पोइम जो है उससे ये लिया गया है. The Rime of Ancient Marine, पोइम का क्या नाम है? Rime of Ancient Marine. One of the most influential poem in the English language. This poem is about an old sailor who narrates his long story. एक पुराने बूढ़े कश्ती चलाने वाला जो है कप्तान, उसके बारे में ये कहानी है, जो अपनी कहानी बयान कर रहा है. अबाउट अ वॉयज विच एक ऐसी कहानी जिसके अंदर हिज एंटायर क्रू वॉज किल्ड, उसका पूरा का पूरा जो बाकी काफिला था वो मारा गया था.
इन द गिवन स्टेंजा, जो ये आपके पास स्टेंजाज हैं, द नरेटर एक्सप्लेन्स द हार्डशिप एंड डेंजर्स दैट दे इनकाउंटर ड्यूरिंग द सी वॉयज। इस पोइम के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर उसने वो तमाम चीज़ें बयान की हैं जो उसको सफ़र के दौरान मुश्किलात, तकलीफ़ें पेश आई थी। ग्लॉसरी, वर्ड्स मीनिंग। कॉपर स्काई, स्काई वॉज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर, जिंक का जैसा कलर होता है वो, ब्लडी, खून जैसा, लाइक ब्लड। स्ट्रक, नॉर, ब्रीथ, नॉर, मोशन, ये एक ही उस जगह यूज़ हुआ है। इंडिकेटेड द एवरीथिंग वॉज मोशनलेस, कि किसी चीज़ में कोई हरकत नहीं है। इवन द ओशन, हत्ता के समंदर में भी। एज आइडल एज अ पेंटेड शेप अपॉन अ पेंटेड ओशन, अ मोशनलेस एंड स्टिल, बिल्कुल बगैर हरकत के, रुका हुआ। एज अ शिप, ऐसा जहाज़, और ऐसा समंदर जैसे पेंट किया हुआ हो। ये पोइट्री में जो इसके वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसकी थीम के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग्स इसमें दिए गए। एक्टिविटी देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। आप आइडिया क्या है पोइम का? इसमें पोइट वॉन्ट्स टू टेल दैट द सी लाइफ इज़ वेरी टफ। वो ये बता रहा है कि ज़िंदगी जो है समंदर के ऊपर गुजारना है वो बहुत मुश्किल है। एंड वन हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज बिसाइड बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से कट कर जो आप वहाँ पे वक्त गुजारते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द ब्लडी सन। डिफाइन करें कि खून वाला जो सूरज है उसका क्या मतलब है, ब्लडी सन। द ब्लडी सन मीन्स दैट द कलर ऑफ द सन वॉज जस्ट लाइक ब्लड। इट वॉज टू हॉट एंड वॉज अनटॉलरेबल। रात शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने लगता है और ऐसे समंदर के साहिल पर जब उस पर रिफ्लेक्शन पड़ती है तो अक्सर उसका रंग शाम के वक्त सुर्ख हो जाता है, अक्सर सुर्ख नज़र आता है। ये उसी कलर को ब्लडी सन से कंपेयर किया है। वाई वॉज एवरीथिंग स्ट्रक, हर चीज़ क्यों रुकी हुई है? मतलब उसने ये क्यों कहा कि एवरीथिंग वॉज स्ट्रक, क्यों जमी हुई क्यों महसूस हो रही है? एज देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ हवा की कोई मूवमेंट नहीं रही। एवरीथिंग वॉज ड्राइड, हर चीज़ खुश्क हो गई है। ड्यू टू हीट एंड श्रंक एंड हैड श्रंक्स, और तमाम फट्टे शट्टे जो उसके हैं जहाज़ के वो सूख गए हैं। सो एवरीथिंग वॉज स्टक एंड बिकम मोशनलेस। देयर वॉज नो मूवमेंट इन एयर, एवरीथिंग वॉज ड्राइड ड्यू टू हीट एंड श्रंक, एंड एवरीथिंग वॉज स्टक एंड बिकम मोशनलेस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पेंटेड ओशन। पेंटेड ओशन से यानी पेंट किए हुए ओशन से क्या मुराद है? अ पेंटेड ओशन मीन्स द पिक्चर ऑफ ओशन विच हैज़ बीन पेंटेड, एक ऐसी समंदर की ऐसी तस्वीर जिसको पेंट करके बनाया हुआ। एक्सप्लेन द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा आपका इसमें अब क्या है? वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रंक, ये आपका लास्ट स्टेंजा है। ऑल द बोर्ड्स डिड श्रंक, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। इसका कि हर जगह पानी ही पानी है लेकिन पीने का पानी नहीं है। इसका हम लिखेंगे इसके बारे में। Although there is a water everywhere in the sea, but due to heat, everything is shrunk down, and there is no water. There is not a drop of water to drink because sea's water is salty. और जो दूसरा पानी है वो ख़त्म हो गया है। हालात ही उसमें इतने उन्होंने अपने ख़राब बयान किए हैं। अच्छा जी, अब ये एक थोड़ा सा अंडरलाइन द वर्ड्स।
इन द पोइम विच राइम्स विद दीज। पोइम्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको जो इससे ड्रिंक, पोइम में हमने इसको अंडरलाइन करना है। ड्रिंक के साथ आपका श्रिंक, SHRINK श्रिंक, ये आपने अंडरलाइन कर लिया। ओशन, मोशन, ओशन के साथ ये आपका वर्ड है मोशन, आपने अंडरलाइन कर दिया। तीसरा मून, MOON, मून, मून के साथ यहाँ वर्ड है नून, और SOON सून, वो भी यहाँ पर था। मून, नून। अच्छा, अब आपको प्रीफिक्सेस दिए। प्रीफिक्सेस आपने हमने पहले भी पढ़े हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स विच चेंज द मीनिंग, मोस्टली दे कैन मेक द मीनिंग ऑपोजिट ऑफ द मीनिंग। जैसे एक वर्ड है डिस, डिस का मतलब है नॉट। इसी तरह एक वर्ड है इंटर, इंटर का मतलब है बिटवीन, दरमियान। अब हम इनको जब वर्ड्स के पीछे लगाएंगे, किसी भी वर्ड के पीछे, तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट, उसको जब आप उसके साथ जोड़ा तो आपने क्या बनाया, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट का डिसइंटीग्रेट। इसी तरह नेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, यानी एक तो पहले कौमी था, फिर सारी कौमों के माबैन बन गया इंटरनेशनल। अब इसकी ये एक्सरसाइज हमें दी है। एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है आपकी। इंटरेस्ट, लाइक, लॉयल, ज्वाइंट, फिगर, इसको जोड़िए। डिसइंटरेस्ट, डिसलाइक, डिसलॉयल, डिसजॉइंट, डिसफिगर, ये वर्ड्स आपने यहाँ लिख देने सामने। इंटरसिटी, इंटरकनेक्ट, इंटरप्ले, इंटरेक्ट, इंटरलिंक, ये वर्ड्स आपने यहाँ लिख देने। यूज द न्यू वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, यूज द न्यू वर्ड्स। अब ये जो नए वर्ड्स हैं इनके आप खुद से सेंटेंसेस बनाइए। आपने पहला वर्ड क्या बनाया, पहला वर्ड आपका बना डिसइंटरेस्ट। शी शोड, यानी ये शी शोड हर डिसइंटरेस्ट इन पोइट्री। डिसलाइक, लाइक का डिसलाइक ऑपोजिट बन गया, ही डिसलाइक स्मोकिंग। डिसलॉयल, लॉयल होता है वफादार, डिसलॉयल बेवफा, यानी जिसका किसी से कोई ताल्लुक ना हो। द सोल्जर बिकम डिसलॉयल टू द गवर्नमेंट। डिसजॉइंट, जॉइंट होना, जुड़ा होना, डिसजॉइंट अलहदा हो जाना। द हैंडल ऑफ द डोर डिसजॉइंटेड, जो दरवाजे का हैंडल है वो डिसजॉइंट हो गया। फिगर, disfigure. The Jews used to disfigure their prisoners. Jews को आदत होती थी कि वो अपने कैदियों की शक्लें बिगाड़ देते थे। इंटरसिटी, अब हम इस सेकंड कॉलम पे आ गए। इंटरसिटी, शहरों के दरमियान। Our intercity transport is very good. Interaction, इंटरकनेक्ट यानी मिलाना या जोड़ना। मेन वायर ऑफ द कंप्यूटर interconnect the CPU with monitor. Interplay, प्ले, इंटरप्ले, किसी के ऊपर असरअंदाज होना। द इंटरप्ले बिटवीन द बॉलर एंड द बैट्समैन प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट। बॉलर और बल्लेबाज के अंदर एक दूसरे पर इनका आपस में
असरअंदाज होना या आपस में ताल्लुक़ होना एक अच्छा नतीजा निकालता है. इंटरेक्ट, किसी से ताल्लुक़ कायम करना. द यूज़र इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द लाइब्रेरी. इंटरलिंक, जोड़ना, मुंसलिक होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़ देना. द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज क्लोजली इंटरलिंक विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ये जुमला थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आप इसका कोई आसान सा जुमला बनाइए. अच्छा, आगे आ गई सिमिलीज. सिमिलीज क्या है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना. ये हमने चंद दिन पहले भी एक एक्सरसाइज में की थी. A simile compared two things using like और as और like को यूज़ करके एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना. He is as brave as a lion. As brave as a lion. He fought like a lion. इसमें आपने like को यूज़ किया और he को lion से मिलाया. इसमें आपने as brave as यूज़ किया और he को lion से ही मिलाया. दोनों में मकसद एक ही है, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप एक जगह लाइक यूज़ कर रहे हैं और एक जगह एज यूज़ कर रहे हैं. अब आपने वो यूज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलीज इन द पोइम एज आइडल एज पेंटेड शिप. ये हमारी बुक में एक सिमिली यूज़ हुई है. एज आइडल, इतना मतलब रुका हुआ, इतना बुत जैसा, जैसे तस्वीर बनाई हुई हो. मेक योर ओन सिमिलीज विद गिवन वर्ड्स. Hot as sun. Right as an arrow. Right सीधा, इतना सीधा जैसे तीर सीधा होता है. As big as an elephant. Idle बुत. As idle as a snail. Snail जब एक जगह ठहर जाता है तो ऐसे लगता है ये हिल ही नहीं सकता, मरा हुआ है. Snail कहते हैं घूंगे को. Beautiful as a fairy. As soft as fur. इतना नरम जैसे फर. ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ये आपकी रीडिंग के लिए हैं. नादिया, we should go for a picnic. Shazia, yes we should go. Laiba, this is an excellent idea, but the whole class should decide the picnic point first. Nida, yes, the whole class should be involved in this decision. Fakhra, dear class fellows, where do you want to go? The whole class agreed to go to the beach to see the ocean. सारी क्लास बीच पे जाने के लिए, साहिल समंदर पे जाने के लिए तैयार थी, जाना चाहती थी. नादिया, well, the beach is very good place. We shall request our teacher about our picnic trip. The whole class cheer up. पूरी क्लास खुश होगी. Write a summary of the poem on the ocean. ये on the ocean जो आपकी पोइम है, इसके ऊपर आपने समरी लिखनी है. इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स में आप जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो उठा सकते हैं और लास्ट आंसर भी उठा सकते हैं. तमाम आंसर्स को कलेक्ट करके बीच में चंद अल्फाज ऐड करें तो इसकी समरी कंप्लीट हो जाती है. इसके लिए चंद सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ, आप उसमें वो मिलाइए और ख़ुद अपनी समरी लिखिएगा. द पोइट in this poem was explaining the tough and difficult sea voyage. An old sailor who has been in the sea for a long time and has his mates, उसके जो साथी हैं, has died and he remained alone, the only, to suffer the hot sun. यानी गर्मी के सफ़र को बर्दाश्त करने के लिए वो रह गया अकेला और उसके सारे साथी मर गए. Looked like a copper plate. Hot sun looked like a copper plate. He was bored and tired, he said. Days were passing and everything
was motionless, just like a picture of painted ship in a ocean. Everything had shrunk due to heat and there was no water to drink. ये पॉइंट्स हैं, इसके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर्स को जगह जगह जहाँ ज़रूरत पड़े मैच कीजिए, मिक्स कीजिए और इसकी अच्छी सी समरी खुद लिखिए. जी, write a paragraph about 50 to 60 words on journey by bus. Keep in mind the topic sentence. अब आप देखिए इसमें आपके पास कितने वर्ड्स आपको पावर बैंक दिया गया है. बस, स्टैंड, ट्रेवलर्स, ड्राइवर, कंडक्टर, टिकट्स, हॉकर्स, हॉट, रेनी, स्ट्रोमी, विंडी, प्लेजेंट, हॉरेबल, फीलिंग. ये सारे वर्ड्स का एक एक सेंटेंस इस तरह बनाएं कि वो जब आप उसको एंड पर उसको कंबाइन करें तो वो आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा 50-60 वर्ड्स का, जिसमें आपका ट्रैवलिंग बन जाएगी. वी वॉन्ट टू गो टू लाहौर फॉर अ जर्नी. वी वेंट टू बस स्टैंड. मैनी ट्रेवलर्स वर देयर. ड्राइवर एंड कंडक्टर was on the bus. Conductor was we took our tickets and have our seats. Some hawkers came in the bus. Suddenly hot rainy storm started. Driver said it is a windy day, so he stopped. But after some time, everything cleared and a pleasant day began. So, driver started his bus. We saw many horrible accidents during our traveling. We feel very pleasant when we drive on a motorway. It was very neat and clean. और इसी तरह चलते चलते आगे as soon as possible we reached to Lahore and it was a very meaningful journey या lessonful journey या I like this journey very much या I always remember this, keep in my memories this journey. कुछ भी आप ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं. इसको भी, ये भी सेंटेंस लिखिए. थैंक यू वेरी मच. आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है. शुक्रिया.